अस्सलाम वालेकुम एनिया बर्ड्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो डेड इन शेल पे है। जैसा कि ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, माशाल्लाह से बहुत भाइयों का बहुत अच्छा ब्रीडिंग सीज़न भी चल रहा है। बट बहुत से भाई ऐसे हैं जिनके पास जो ब्रीडिंग का है वो बहुत से इशूज़ चल रहे हैं। उनमें से एक इशू डेड इन शेल का भी है। तो आज की वीडियो में हम डेड इन शेल को डिटेल से डिस्कस करते हैं कि डेड इन शेल क्या होता है, उसकी वजूहात क्या है, उसकी रीज़न क्या है, और सेकेंडली वन बाई वन उसका सोल्यूशन भी मैं इस वीडियो में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेड इन शेल क्या है। डेड इन शेल वो अंडा जिसके अंदर आप ये देखें कि प्रोसेस जो है फर्टिलिटी का वो स्टार्ट हो बट वो बच्चा हैच ना हो, उसको डेड इन शेल कहते हैं। उसकी बहुत सी रीजंस हैं, रीजंस मैं वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। रीज़न ये है कि सबसे पहले हम सिबलिंग्स की पेयरिंग कर देते हैं। सिबलिंग की पेयरिंग करने की वजह से हमारी जो ब्लड लाइन है वो वीक हो जाती है। जब ब्लड लाइन वीक होती है तो हमारे पास रीज़न ये होती है कि जो अंडा है उसमें फर्टिलिटी का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट तो होता है बट कुछ दिन के बाद वो डेड हो जाता है। ठीक है, डेड होने की वजह से जो हमारे पास ब्रीड है वो आती नहीं, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सेकंड इशू जो हमारे पास आया अंडर एज बर्ड को हम पकड़ते हैं और हम उसकी पेयरिंग कर देते हैं। अब होता ही ऐसे है कि उसको एक्सपीरियंस नहीं होता कि उसने कैसे इंक्यूबेट करना है, क्या हिसाब किताब है उसका। तो वो होता कुछ ऐसे है कि वो बार बार अंदर बाहर बॉक्स के आता जाता रहता है और ठीक तरीके से इंक्यूबेट कर नहीं पाता। तो अंडा प्रोसेस तो स्टार्ट होता है फर्टिलिटी का बट कुछ दिन के बाद वो डेड हो जाता है। ठीक है, एक और रीज़न मेरे सामने आई है डाइट की। या हम डाइट में बहुत ज़्यादा मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम्स की मिकदार को बढ़ा देते हैं या बिल्कुल कम कर देते हैं। अगर हम डाइट अच्छी नहीं देंगे बर्ड को तो अंडरस्टूड बात है उसका असर आपके अंडों तक जाएगा और उस अंडे के अंदर जो बच्चा बनने का प्रोसेस है वो वीक हो जाएगा और आपका अंडा डेड इन शेल जो होगा, बच्चा डेड इन शेल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कैल्शियम्स की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो उसमें भी यही रीज़न पाई जाती है कि बिल्कुल जब हैचिंग का टाइम आता है तो तब अंडा जो होता है वो बच्चा अंदर से हैच कर नहीं पाता। उसकी रीज़न ये होती है कि जो शेल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। तो एक्स्ट्रा कैल्शियम्स यूज़ करना ये भी नुकसानदेह और कम कैल्शियम यूज़ करना भी ये भी नुकसानदेह। तो हमेशा से एक एवरेज प्लान के साथ आप डाइट प्लान बनाएं जो अपने बर्ड्स को जो है वो आपने यूज़ करवाना है। तो डाइट प्लान के हिसाब से भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई सॉफ्टवुड पे, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन मेरे सामने आई है ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी लेवल जब हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है, उस पर ये चीज़ अफेक्ट करती है कि डेड इन शेल होता कुछ ऐसे। जब ब्रीडिंग सीजन शुरू होता है तो दिन के टाइम पे हमारे पास जो ह्यूमिडिटी का लेवल है बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। ठीक है, और रात के टाइम पे हाई हो जाता है। जो फ्लैक्चुअलिटी होती है इसमें उसमें आप कह सकते हैं कि डेड इन शेल के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी आप जो एग्जॉस्ट फैन यूज़ कर सकते हैं अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अगर कम है तो उसके लिए आप ह्यूमिडिफायर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से मेरे सामने एक आई थी डर्टी बॉक्स और डर्टी नेस्टिंग। ठीक है, हम बॉक्स उठाते हैं पिछले साल का, उसको हम क्लीन नहीं करते, साफ़ नहीं करते, डिसइंफेक्ट नहीं करते, जस्ट पकड़ा और इंस्टॉल कर दिया। ठीक है, अब उसमें नेस्टिंग शुरू होगी। अब उसमें मौजूद जो बैक्टीरियाज हैं वो तो अवेलेबल हैं। ठीक है, वो तो वहाँ पे अपनी जो प्रोडक्शन है उसको जारी रखेंगे। अब होता है ऐसे कि जब वो फीमेल एग ले करती है तो वही बैक्टीरियाज उसके साथ लग जाते हैं। अब बैक्टीरिया इन्फेक्शन पैदा करते हैं और अंदर से है वो जो बच्चा है वो डेड हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास जो नेस्टिंग होती है वो भी डर्टी होती है। एक और रीज़न हमारे सामने आती है, उसमें ये होता है कि कैंडलिंग। अक्सर हम जो न्यू फैंसेड होते हैं उनमें थोड़ा सा बेचैनी का आंसर पाया जाता है। तो उसमें ये होता है कि वो अपने मोबाइल को पकड़ते हैं, उसकी टॉर्च ऑन करते हैं, एग को पकड़ते हैं, उस पर रखा और इसको चेक करना स्टार्ट कर दिया। अब होता कुछ ऐसे कि जब हम उसकी कैंडलिंग कर रहे होते हैं थ्रू मोबाइल के, तो एग पे माइनर सा बारीक सा ब्रेक भी आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो अंडा है वो डेड इन शेल हो जाता है, उसमें बच्चा जो है वो डेड हो जाता है। सेकंड एक और रीज़न ये है कि जब हम उसकी कैंडलिंग कर रहे होते हैं तब हमारे जो हाथ होते हैं वो साफ़ नहीं होते, उस पर बैक्टीरियाज होते हैं क्योंकि हम शर्ट की सफाई करके रुके होते हैं। तो उसकी वजह से भी आपका जो
बैक्टीरियाज हैं वो अंडे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है और बच्चा जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाता। जो एंड पे एक मैं आपको रीज़न बताऊंगा, वो एक बहुत ही कॉमन है और हमारी बहुत ज़्यादा लापरवाही है। वो उसमें ये होता है कि हम अक्सर अपनी जो फीमेल्स हैं जिन्होंने एग ले किए होते हैं उनके बॉक्सेस को बार बार खोलते हैं, चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या कंडीशन है। ठीक है, होता कुछ ऐसे है कि जब फीमेल इनसिक्योरिटी फील करती है, बार बार उसको जब हम डिस्टर्ब करेंगे तो वो इनसिक्योरिटी फील करने की वजह से वो एग से उठ के बाहर चली जाती है, कभी अंदर आ जाती है। जब अगर ये प्रोसेस जो ये रूटीन अगर उसकी रहेगी तो वो ठीक तरह से उसको इंक्यूबेट नहीं कर पाएगी। अगर वो ठीक तरह से इंक्यूबेट नहीं कर पाएगी, अंडरस्टूड बात है, वो फर्टिलिटी पे असरअंदाज होगी और बच्चा डेड हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा ये कि हमने सिबलिंग्स को नहीं लगाना, हमने अंडर एज को नहीं लगाना, हमने जब बॉक्स इंस्टॉल करने अच्छे से उनकी सफाई करनी है, जब हमने सेकंड क्लच लेना है उसमें अच्छे से सफाई करनी है। सेकंडली हमारा जो नेस्टिंग मटेरियल है वो अच्छा साफ़ सुथरा होना चाहिए। डाइट का ख्याल रखना है, उसमें ना ज़्यादा मल्टीविटामिन्स होने चाहिए, ना ज़्यादा कैल्शियम होना चाहिए, ना मल्टीविटामिन्स होने चाहिए, ना कम होने चाहिए। एक बैलेंस डाइट को लेके आपने चलना है और कैंडलिंग बहुत एहतियात से करनी है और आपने जो उनकी प्राइवेसी है उसका ख्याल रखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। एनिया बर्ड से खुदा हाफिज़।